नमस्कार साथियों, आज हम इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए हाजिर हुए हैं। अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आगे के क्लासेस में आप एसएसटी और इंग्लिश को यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप सभी को मैं बता देना चाह रहा हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल है स्मार्ट ई क्लासेस। क्या है? स्मार्ट ई क्लासेस। स्मार्ट ई क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएँ। आज का हमारा टॉपिक होगा इंग्लिश ग्रामर से पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या टॉपिक होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। साथियों, हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे आप हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अंग्रेजी भाषा में भी शब्दों के यानी वर्ड्स के डिफरेंट यूज़ होने के वजह से उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। जिस तरीके से आप और दूसरी भाषाओं में, संस्कृत में, हिंदी में, इनमें देखते हो, उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा में भी वर्ड्स को उनके यूज़ के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा जाता है। अगर बात करें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो दे आर 8 इन नंबर्स। संख्या में कितने हैं? 8 हैं। ये 8 कौन कौन से हैं? हम सबसे पहले पता करना चाहेंगे कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है। आपको पूर्व कक्षाओं में बताया भी गया होगा, पढ़े होंगे। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे एक तो होता है नाउन और होता है प्रोनाउन। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और एक रह रहा है आपका वर्ब। टोटल कितने हो गए? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। साथियों, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आज आपको बताए जा रहे हैं कि संख्या में कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, दे आर 8 इन नंबर्स। लेट अस स्पीक वन बाय वन and let them study in detail. So we take first noun. We speak about noun. आज हम noun के बारे में चर्चा करेंगे। नाउन। साथियों, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें सबसे पहले आप उसकी परिभाषा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाउन की परिभाषा की हम बात करें तो वन ऑफ द इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ नाउन इज a naming word. Noun is a naming word. नाम देने वाला शब्द है। यानी प्रत्येक वह वस्तु, जगह, जानवर, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ जिसका हम नाम देते हैं वो क्या है? नाउन है। नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा।
क्या बोलते हैं? संज्ञा। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर या भाव, विचार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी तरीके से वन ऑफ द इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ नाउन इज दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाम देने वाला शब्द नाउन है। नाउन के बारे में अगर हम बात करें तो इन डिटेल बात करते हैं कि नाउन इज a name of person, place, thing or idea। हम चर्चा कर रहे हैं कि वन ऑफ द इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ द नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाम दिया जाने वाला शब्द ही नाउन है, यानी प्रत्येक नाम नाउन है। जिस किसी विचार, भाव, व्यक्ति, स्थान, जगह, जानवर आदि का नाम दिया गया है वो क्या है? नाउन है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। विचार के नाम को, वस्तु के नाम को, जगह के नाम को, व्यक्ति के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए हम चर्चा करते हैं हम इससे आगे कि नाउन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, यानी कि नाउन का विभाजन कैसे किया जाता है, बंटवारा कैसे होता है। कि आप हिंदी में पढ़े होंगे कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। इस तरीके से अंग्रेजी में भी नाउन का क्लासिफिकेशन किया गया है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ एक बातें ऐसी करेंगे जो ऑथेंटिक ग्रामर राइटर हैं, जैसे ब्रैनन मार्टिन है, थॉमसन मार्टिनेट है, वो इनकी क्या क्लासिफिकेशन देते हैं उनकी भी बात करेंगे। और कुछ एक इंडियन राइटर्स उसमें क्या ऐड करते हैं वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, नाउन की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन पहले बार करते हैं कि बेस्ड ऑन अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है प्रकट होना। प्रकट होने के आधार पर नाउन कितने प्रकार की होती है? प्रकट होने के आधार पर नाउन दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कॉन्क्रीट नाउन और एक होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, कॉन्क्रीट नाउन, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो इसको हिंदी रूपांतरण करते हैं मूर्त संज्ञा। इसका करते हैं अमूर्त संज्ञा, जिसमें आप हिंदी में भाववाचक संज्ञा को रखते हैं, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अब अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन जो हो रहा है कॉन्क्रीट नाउन, और हमने क्लासिफिकेशन किया नाउन अपीयरेंस के आधार पर, यानी प्रकट होने के आधार पर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक और दो, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मूर्त संज्ञा और अमूर्त संज्ञा। अब कॉन्क्रीट नाउन कौन सी होती है डेफिनेशन करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है यानी अमूर्त संज्ञा कौन सी होती है। देखिए, परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जो कॉन्क्रीट नाउन है वो है कि ऐसा नाउन जिसको हम सी, टच कर सकें, जिसको देख और छू सकें, देख और छू सकें, वो कौन सी नाउन है? कॉन्क्रीट नाउन है, मूर्त संज्ञा। जैसे मैंने लिखा बॉय, तो ये क्या है? लड़के को आप छू के देख सकते हो, बॉय को छू के देख सकते हो, उसको आंखों से देख सकते हो, तो वो कौन सा है? कॉन्क्रीट नाउन, मूर्त संज्ञा।
दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अमूर्त संज्ञा, जिसको आप केवल महसूस कर सकते हो, देख और छू नहीं सकते हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट संज्ञा नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी हिंदी में उसको भाववाचक संज्ञा भी कहा जाता है। अब भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे तो वो सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा के अकॉर्डिंग ही होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम केवल फील कर सकते हो, जिसको देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी दैट, वी कैन नॉट इवन टच दैट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड द नाउन विच कैन बी टच्ड and the noun which can be seen by our eyes, that is classified in concrete noun, and another noun is abstract noun. यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी नहीं आई है तो मेरी बात गौर से समझिएगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में, मूर्त संज्ञा में और अमूर्त संज्ञा में अगर आपको भेद करना है, अगर आपको जानना है, तो एक प्रैक्टिकल कीजिए मेरे साथ साथ कि आप अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैंने आंखों को बंद किया, आपने भी आंखों को बंद किया। मैं कहता हूं आंखों को खोलिए, आपने आंखें खोली, मैंने आंखें खोली। आप देखिए, आपको कुछ दिख रहा होगा। जैसे मुझे दिख रहा है फैन, जैसे मुझे दिख रहा है मार्कर, जैसे मुझे दिख रहा है बोर्ड। वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और बंद आंखों के बाद में भी नहीं दिख रहा और उसका नामकरण किया जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैंने कहा लव, यू कैन नॉट सी दैट, यू कैन नॉट टच दैट, यू कैन ओनली फील दैट। एंगर, goodness, kindness, honesty, these are classified in abstract noun. We will study in detail a bit more, but later on. अभी के लिए कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए आपके लिए इतना ही पर्याप्त है कि कॉन्क्रीट नाउन को कैसे समझना है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे समझना है। दूसरे प्रकार की बात करते हैं कि जब नाउन का क्लासिफिकेशन दूसरे तरीके से किया जाता है, वो होता है आपका तरीका ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, काउंटेबिलिटी के आधार पर नाउन को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, विभाजित करते हैं, तो हमारे पास एक तो निकल के आती है काउंटेबल नाउन, और दूसरी आती है अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की, तो गणना करने योग्य संज्ञाएं और ना गणना करने योग्य संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं। काउंटेबल यानी जिन संज्ञाओं की, जिन नाउन की गिनती की जा सकती हो, वो क्या कहलाती है? काउंटेबल नाउन। और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती हो, वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। जैसे मैंने लिखा वाटर, मैंने लिखा मिल्क, मैंने लिखा हेट, मैंने लिखा ऑनेस्टी, ये सब को आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। दूसरा मैंने लिखा बॉय, पेन्स, टेबल, इन सब को आप क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। अगर आपके परीक्षा में प्रश्न ऐसा आता है ऑब्जेक्टिव स्टडी में कि
आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से काउंटेबल नाउन कौन सी है और अनकाउंटेबल नाउन कौन सी है, तो उसका सीधा तरीका यही है कि उस नाउन वर्ड के जस्ट सामने आपको संख्या लगानी है, और संख्या लगाने के बाद में अगर वो सीधा सीधा सही अर्थ दे दे तो वो काउंटेबल नाउन है, अगर उसका अर्थ सही नहीं निकल रहा है तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे हम इस बॉय के आगे संख्या रखते हैं कि 1 बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ऐसा सेंटेंस आया, बॉय को अंडरलाइन करके पूछ लिया कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आप एक संख्या लगाए और उसका अर्थ निकल के आ रहा है। जैसे मैंने लिखा 5 पेन्स 10 टेबल्स, यानी इनका अर्थ सही निकल के आ रहा है, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि 6 वाटर, 6 पानी, 2 दूध, 3 नफरत, 7 ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो इसका अर्थ सही निकल के नहीं आ रहा है। यानी कि किसी एक संख्या को नाउन वर्ड से पहले रख कर के हम उसको एक साथ बोल के अर्थ निकालते हैं, उसका अगर सही अर्थ निकलता है तो काउंटेबल नाउन है, और अगर उसका अर्थ सही नहीं निकल रहा है तो अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देना चाह रहा हूँ कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, the name of person, place, thing or an idea is noun. Noun is classified on the basis of appearance as concrete noun और abstract noun, यानी 2 भागों में विभाजित की जाती है प्रकट होने के आधार पर, जो वो है मूर्त संज्ञा और अमूर्त संज्ञा, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब दूसरा क्लासिफिकेशन होता है काउंटेबिलिटी के आधार पर, जिसमें काउंटेबल नाउन होती है और अनकाउंटेबल नाउन होती है। काउंटेबल नाउन वो संज्ञाएं होती हैं जिनकी गणना की जा सकती है, अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। तो इस आधार पर हम इस पार्ट को आज समझते हैं। नाउन के बारे में आगे का डिस्कशन करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना है अगले वीडियो का। जब तक आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसकी क्वालिटी कैसी है, आपको क्या सुधार की ज़रूरत है, आवाज़ में, वीडियो क्वालिटी में, ब्लैक बोर्ड में या मार्कर में, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि उसमें और सुधार किया जा सके। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू।